हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी आयुर्वेदा। आज हम देखेंगे आक्षेपक। आक्षेपक को हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद कन्वल्जन्स। अब इसकी परिभाषा क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कन्वल्जन या आक्षेपक? कुपित हुई वायु जब हाथ, पैर, सिरा, स्नायु, कंडरा को सुखाकर, यानी जो वायु जो हमारा वात दोष है जब वो कुपित हो जाता है तब वो हमारे हस्त यानी हाथ को, पैर, सिरा यानी वेन को, स्नायु यानी लिगामेंट को, कंडरा यानी टेंडन को, इन सब को शोषित करके यानी सुखाकर जो बार बार इनके अंदर खिंचाव उत्पन्न करे, इसी कंडीशन को, इसी बीमारी को हम आक्षेपक कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, व्हाट इज़ आक्षेपक? कुपित हुई वायु जब हाथ, पैर, सिरा, स्नायु, कंडरा इन सब को सुखाकर, इन सब को शोषित कर कर जब बार बार इसके अंदर खिंचाव उत्पन्न करती है, हम उसी कंडीशन को आक्षेपक कहते हैं। अब हम देखेंगे कि आक्षेपक ये जो डिजीज़ है ये कॉज कैसे होती है। व्हाट आर द निदान डैट कॉजेज कन्वल्जन या आक्षेपक? तो इसके निदान है वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन, यानी जिस आहार से वात दोष प्रकोपित होता है, अगर हम उसी आहार का सेवन कर रहे हैं तो उससे आक्षेपक रोग उत्पन्न हो सकता है। नाउ वी विल सी द संप्राप्ति चक्र ऑफ आक्षेपक, यानी आक्षेपक रोग की पैथोजेनेसिस क्या है। तो सर्वप्रथम उस रोगी ने वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करा जिसके कारण वात दोष प्रकोपित हुआ, और जो वात दोष प्रकोपित हुआ था वो उस पेशेंट की सारी धमनियों में यानी सारी आर्टरीज़ में, सारी नाड़ियों में, सारी नर्व्स में आस्थापित हो गया और वहाँ जाकर बार बार आकुंचन उत्पन्न करने लगा। आकुंचन यानी वहाँ पर बार बार जाकर खिंचाव, कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करने लगा, और इसी को हम बोलते हैं आक्षेपक। तो दिस वॉज द पैथोजेनेसिस ऑफ आक्षेपक, कि ये संप्राप्ति चक्र था। नाउ वी विल सी द संप्राप्ति घटक, कि इसके अंदर कौन सा दोष, दूष्य, अधिष्ठान, स्रोत सब इन्वॉल्व है इस डिजीज़ में। तो इसके अंदर जो दोष इन्वॉल्व्ड है वो बेसिकली वात दोष है, और वात दोष में भी व्यान वायु। जो दूष्य इसके अंदर इन्वॉल्व्ड है डैट इज़ रस, रक्त, सिरा, धमनी और कंडरा। जो इसके अंदर अधिष्ठान है बेसिकली इस डिज़ीज़ का वो है वातज नाड़ियाँ जितनी भी हैं और धमनी। द स्रोतस दैट इज़ इन्वॉल्व इन दिस डिजीज़ इज़ रसवह स्रोतस, रक्तवह स्रोतस और मनोवह स्रोतस। और स्रोतस यानी जो चैनल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके अंदर विकार, उनके अंदर दुष्टि कौन सी प्रकार की उत्पन्न होती है, तो उनके अंदर संग हो जाता है, यानी एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होगा स्रोतस में। और विमार्ग गमन, यानी जिस चैनल में जो चीज़ जाने वाली है वो उसमें ना जाकर किसी और मार्ग में वो चीज़ गमन करे, डैट इज़ कॉल्ड विमार्ग गमन। तो स्रोतोदुष्टि के प्रकार में संग और विमार्ग गमन दो चीज़ें होंगी। और इस व्याधि का स्वभाव क्या है? तो इस व्याधि का स्वभाव चिरकारी है और ये दारुण है। और इसकी साध्यता क्या है कि ये डिज़ीज़ क्योरेबल है या इनक्योरेबल? तो ये कृच्छ साध्य है, मतलब डिफ़िकल्ट है ट्रीट करने में। अब हम देखेंगे कि आक्षेपक के सामान्य लक्षण क्या हैं। तो इसके अंदर शरीर में आक्षेप उत्पन्न होता है, हस्तपाद में शोष हो जाएगा, यानी वो थोड़े सूखे स्वभाव के हो जाएंगे, सूख जाएंगे। सिरा, स्नायु, कंडरा का शोषण हो जाएगा, हस्तपाद के साथ सिरा, स्नायु, कंडरा इनमें भी शोषण होगा। प्रसारण में विकृति होगी, यानी प्रसारित नहीं कर पाएगा पर्सन वो अपने हाथ, पैर या किसी भी चीज़ को, और आकुंचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। दीज वर द सामान्य लक्षण ऑफ आक्षेपक। अब हम देखेंगे कि भेद कितने हैं। तो आचार्य भाव मिश्र अनुसार आक्षेपक के 4 भेद हैं। केवल वात आक्षेपक, कफ युक्त वातज आक्षेपक, पित्त युक्त वातज आक्षेपक और अभिघातज आक्षेपक। तो ये 4 प्रकार के आक्षेपक के भेद थे आचार्य भाव मिश्र अनुसार। अब हम देखेंगे कि आक्षेपक की चिकित्सा क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसकी चिकित्सा में हम करवाते हैं सर्वांग अभ्यंग, यानी पूरे शरीर पर अभ्यंग। हम बला तेल के साथ, निर्गुंडी तैल के साथ, बला घृत के साथ सर्वांग अभ्यंग करवा सकते हैं। शिरो अभ्यंग, उपनाह, बल्ले तथा बृहण आहार विहार देंगे, जिससे पर्सन में बल आए, और बृहण आहार विहार हम उसको देंगे। अनुवासन बस्ती का प्रयोग करवाते हैं, निरूह बस्ती का प्रयोग करवाते हैं, और धूपन कर्म करवाते हैं विद माहेश्वर धूप। और हम इसके अंदर ब्राह्मी वटी, बृहत्वाद चिंतामणि रस और मृग श्रृंग भस्म भी दे सकते हैं।
तो दिस वॉज अ ट्रीटमेंट ऑफ आक्षेपक convulsion. This was all about Akshepak. Thank you for watching the video. Please do like, subscribe and share my channel as much as you can. Thank you. See you in the next video.